उड़द बुआई के 30 दिन के भीतर हमारे उड़द की फसल में माहू लग गया था, जिसकी रोकथाम के उपाय मैंने कर लिए थे। 30 दिन के बाद अब 50 से 55 दिन का मेरा उड़द हो गया है, फूल फलियां बनना चालू हो गए हैं और इस तरीके की गिडार लगना चालू हो गई है। इसके लिए मैंने कौन सा उपाय किया है, आप भी ये उपाय कर सकते हो। 45 दिन की अवस्था उड़द की क्रॉस होने पर आपको अपने उड़द में फूल और फलियां बनना दिखाई पड़ना चालू हो जाएंगी और इस टाइम पर जो कुछ गिडार हैं वो भी लगना चालू हो जाते हैं और कुछ पत्तियों पर चिपक करके जो रस चूसते हैं जैसे सफ़ेद मक्खी आदि हैं तो वो भी लगना चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरह के जो कीट हैं इनसे आपको बचाव के उपाय करने हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे खेत में जो है गिडार लगना इस तरीके से चालू हो गई है। अगर हम इसको बचाव नहीं करते हैं तो ये क्या करेगी, ये फूल को तो काटेगी, फूल को काटने के साथ साथ ये फलियों को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो फूल की संख्या कम हो जाएगी और फलियों को भी नुकसान पहुंचाएगी, जिससे पैदावार पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो मैंने दोस्तों इस टाइम पर जो दवाएं ली हैं वो आप भी ले सकते हो। मैंने एक दवा ली है जिसका नाम है थायोमेथाक्सम 25% WG की। इसकी जो है मैंने 15 ग्राम मात्रा ली है, जो कि वैसे तो 25 ग्राम मात्रा की ज़रूरत थी जो 5 स्प्रे पंप में तैयार कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 15 ग्राम ही ली है क्योंकि इसका असर सफ़ेद मक्खी का बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने मात्रा थोड़ी कम ले ली है। हालांकि अच्छे से काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं करेगी, तो थोड़ी मात्रा मैंने कम कर ली है। दूसरी दवा यहाँ पर जो ले रहा हूँ वो है क्लोरोपाइरीफास। क्लोरोपाइरीफास मैंने जो ली है वो है क्लोरोपाइरीफास 50% की। तो 50% की इसमें क्लोरोपाइरीफास होती है और 5% साइपरमेथ्रिन होती है। क्योंकि फूल की अवस्था है तो फूल की अवस्था में इसको डाला जा सकता है, लेकिन अगर मात्रा आप इसकी बढ़ा दोगे तो फूल गिरने के झड़ने के चांस बन जाते हैं। तो इसलिए मात्रा आपको सही रखनी है। मुझे 5 स्प्रे पंप बनाना है तो 5 स्प्रे पंप के लिए मैंने 100 ml जो है मात्रा क्लोरोपाइरीफास की ली है, जो कि प्रति पंप मेरी 20 ml मात्रा पड़ जाएगी। क्योंकि मेरा जो स्प्रे पंप है वो 20 लीटर का है, तो इसलिए 1 ml प्रति लीटर पानी में डोज मैंने बनाई है, जो कि मात्रा इससे आपको बढ़ा करके नहीं डालनी है। अब इतनी चीज़ तो मैंने डाल दी है और इसके साथ साथ मैंने एक दवा और डाली है, क्योंकि इस टाइम पर फूल की अवस्था है तो मैंने फूल को झड़ने से रोकने के लिए एक एक्टिव नाम की दवा आती है, जो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसको भी मैं डाल रहा हूँ, तो इसको आपको यहाँ पर डालते हुए नहीं दिखाई इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसको मैंने सीधे स्प्रे पंप में ही डाला है। तो स्प्रे पंप में सीधे मैंने 10 बूंद मात्रा प्रति पंप डाली है, यानी आधा बूंद प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो बस इसी का घोल तैयार करके मैं स्प्रे कर रहा हूँ। अब क्लोरोपाइरीफास क्या है, जो गिडार जो आपको दिखाई पड़ती है, जितने गिडार आदि जो कीट होते हैं वो बहुत आसानी से इतनी ही डोज में कंट्रोल हो जाएगी और जो सफ़ेद मक्खी या रस चूसने वाले अन्य कीट हैं वो थायोमेथाक्सम जो दवा है उससे कंट्रोल हो जाएगी। तो बस इतनी सी दवा मैंने अपने खेत में इस बार दोबारा डाल रहा हूँ। पहली बार जो दवा मैंने डाली है, जो माहू आदि लगा था, कौन सी दवा डाली है, क्या क्या मात्रा रखी है, वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई बटन में या लास्ट में आपको बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम एकड़ की दोस्तों बात करें तो एकड़ में आपको बता दें कि आपको एकड़ में जो है 12 स्प्रे पंप डालनी पड़ेंगी। उस हिसाब से आप अपने उड़द की फसल में, उड़द के खेत में दवाओं को स्प्रे कर सकते हैं। मैंने सहफसली ली है तो साथ में मेरे उड़द की भी फसल लगी हुई है और इसको मैंने जो डाला है वो दोपहर के समय देख रहे हो कि अच्छी खासी धूप निकली हुई है और अच्छी खासी धूप निकली हुई उसी टाइम पर डाला है। जो दवाएं मैंने ली है तो जो गिडार जितनी थी, एक तरफ मैं स्प्रे करके दूसरी तरफ खेत में निकला तब तक जो है गिडार मर चुकी थी, जिससे जो होने वाला नुकसान है, फलियों को नुकसान होता, पत्तों को नुकसान होता, फूल को नुकसान होता, वो तो बच जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको खेत में नमी नहीं दिखाई पड़ रही होगी, तो नमी है लेकिन इतनी ज़्यादा नमी नहीं है क्योंकि मैंने 8 दिन पहले सिंचाई, 8 से 10 दिन पहले सिंचाई की थी। साथ में गन्ना है तो गुड़ाई करने के बाद नेक्स्ट सिंचाई अब करूँगा, जिसमें 4 से 5 दिन समय लगने वाला था। अब इस टाइम पर जो गिडार लगी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा देती, तो इसलिए दवा को मैंने स्प्रे कर दिया है और साथ में जो है फूल को रोकने के लिए भी मैंने दवा डाल दी है। अब इसके बाद जब सिंचाई करेंगे तो फूल और ज़्यादा मात्रा में खेत में दिखाई पड़ेगा, तो फूल गिरने से बच जाएगा और सिंचाई करने के बाद में फूल रोकने की दवा, और यदि कीट आदि दिखाई पड़ते हैं तो फिर से यही दवा को मैं डालने वाला हूं, जिससे जो है
फूल तो रुकेगा, साथ में फलियां भी रुकेंगी, फलियों में रोग कीट से नुकसान होने से भी बचेगा। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, खेत में आपको किसी तरह का फफूंद जनित बीमारी नहीं दिखाई पड़ रही है, ना तो यहाँ पर पीला मोज़ेक दिखाई पड़ रहा है, ना तो कोई फफूंद जनित बीमारियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो उसकी रोकथाम के मुझे उपाय नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जब कोई रोग बीमारी नहीं है तो उस पर मैं पैसा क्यों खर्च करूँ। तो इस चीज़ का आप को भी ध्यान रखना है। जो चीज़ें आपके खेत में दिखाई पड़े, जिस चीज़ की आवश्यकता लगे, उसी चीज़ को आपको डालना है। फालतू के व्यर्थ में खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।